नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWA पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यूटी कर रहे होंगे। तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, आप कमेंट नहीं करते। जो भी चीज़ को आपको पूछनी हो या कुछ भी तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने SST की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो कि STAT TGT PGT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। तो कर लिया करो, 9-10 मिनट की जो है जल्दी रिवीजन भी हो जाती है आपकी और क्लास भी कवर हो जाती है ना। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन टार्टस्की ने किया था। किसने किया था? टार्टस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1861 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है 1848 में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1848 में। वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? सभी को पता है ना। तो वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। कौन होता था? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। पहली इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो पहली इंटरनेशनल की बैठक जो है लंदन में हुई। कहाँ हुई? लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 में। पहले इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1864 में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस में। चेका क्या था? तो चेका जो है एक पुलिस दस्ता थी। क्या थी? पुलिस दस्ता थी। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कौन सा यूरोपियन है जो समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी नहीं था। बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुई। कब हुई? नवंबर 1917 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की जो मृत्यु है वो 1924 में हुई। कब हुई लेनिन की मृत्यु? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ब्रेस्टल टोवस की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्टल टोवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई। किसके बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी है वो प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में। रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन जो है कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी। लेनिन ने ब्रेस्टल टोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो लेनिन ने ब्रेस्टल टोवस की संधि जो है जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। कब हुई? 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने की। किसने की? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पे? आर्थिक समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य जो है क्रांति का प्रचार करना। क्या था? क्रांति का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो एंजल्स के साथ मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है?
तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन है। कौन है? सेंट साइमन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। कहाँ मिला? सोवियत संघ में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया। किसने किया? लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो माँ उपन्यास के जो लेखक है वो गोर्की है। कौन है? गोर्की। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति के नाम से। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1827 में किया गया। कब किया गया? 1827 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है सबसे पहले किस देश में हुई? तो रूस में हुई। तो साम्यवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई? रूस में। वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक जो है इवान तुर्गनेव थे। कौन थे? इवान तुर्गनेव। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यानी कि किस सम्राट का जो है शासन था? निकोलस द्वितीय का। किसका था? निकोलस द्वितीय का। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना स्टालिन ने आरंभ की थी। किसने की थी? स्टालिन ने। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1917 की जो तात्कालिक क्रांति है इसका कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो आज की क्लास इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।